वर्ल्ड फूड डे। हर साल अक्टूबर 16 को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। और ये हम इसलिए नहीं मनाते कि हम दिन भर में कितने वैरायटी का खाना खा रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा हंगर कितनी कंट्रियों को झेलना पड़ता है उसकी अवेयरनेस के लिए मनाते हैं। खैर, लॉकडाउन में तो लगभग रोज़ ही वर्ल्ड फूड डे मना हर घर में, लेकिन ये वाला वर्ल्ड फूड डे अलग है उस वर्ल्ड फूड डे से। तो आप सबका स्वागत है दूसरे एपिसोड में बिफोर द डॉन शो के। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड डे की। वर्ल्ड फूड डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है वो। उसको अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, तो उसके ऑनर में वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाते हैं। और दुनिया में कितनी ज़्यादा हंगर प्रिवेल करती है उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हम ये दिन मनाते हैं। और जी हाँ, सिर्फ खाने की भूख की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाते हैं और किसी भूख के लिए ये दिन नहीं मनाते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि 1979 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज़ थी, उन्होंने ये चीज़ प्रपोज़ की कि हम वर्ल्ड फूड डे जैसा एक दिन मनाते हैं ताकि जो ग्लोबल हंगर है इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें। फिर 1980 में यूएन की जनरल असेंबली ने इस डिसीजन को माना। जिस तरह से रोज़ रात को घर की जनरल असेंबली में ये डिसाइड हो जाता है कि अगले दिन खाना क्या बनेगा। उसके बाद 1981 में पहली बार 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। हर साल वर्ल्ड फूड डे की एक थीम होती है। 2020 की थीम है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर फ्यूचर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो किसी भी कंट्री का हंगर, किसी भी कंट्री में कितना ज़्यादा हंगर प्रिवेल कर रहा है, वो 4 फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप विज़िट कर सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 फैक्टर पे कैलकुलेट करता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, यानी कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिनका कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल की उम्र के नीचे वाले बच्चे जिनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मतलब ये है कि 5 साल से उम्र के नीचे वाले बच्चे जिनकी हाइट उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 0 से 100 के बीच में ये तय करता है कि किसी भी कंट्री में कितना ज़्यादा हंगर प्रिवेल कर रहा है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा नंबर उतने ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर कंट्री में हंगर प्रिवेल कर रही है। जिस तरह से रोज़ हम ये उम्मीद करते हैं कि कोविड के केसेस कम आए, क्योंकि ज़्यादा नंबर का मतलब उतनी ही ज़्यादा मुसीबतें। इनफैक्ट आपको ये जान के भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में इतना ज़्यादा हर साल खाना प्रोड्यूस होता है कि हर एक इंसान पेट भर के खाना खा सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो किसान जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादातर वो किसान इस डर में रहते हैं कि कभी भी उन्हें फूड शॉर्टेज फेस करनी पड़ सकती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मिडिल क्लास लोग जो हर महीने अपनी सैलरी कमाते हैं मेहनत से और टैक्स भी पे करते हैं, वो हर वक्त इस डर में ही रहते हैं कि कब पैसा ना ख़त्म हो जाए। जब हम हंगर की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होगी ओबेसिटी की भी। जी हाँ, हंगर और ओबेसिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1 अप्रैल 2020 को अपनी वेबसाइट पे एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे विज़िट कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 1975 के बाद से 2020 तक में दुनिया में ओबेसिटी जस्ट ट्रिपल हुई है। जी हाँ, जस्ट ट्रिपल। और 2016 में 1.9 बिलियन लोग 18 या 18 से ऊपर
वो ओवरवेट थे, और उन 1.9 बिलियन लोगों में 650 मिलियन पूरी तरह से ओबीस थे। ओबेसिटी की एक बात यह है कि ओबेसिटी को पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है कुछ लाइफ स्टाइल में मेजर चेंजेस लाने के लिए। इनफैक्ट ओबेसिटी तब होती है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाए। इनफैक्ट ऐसे लोगों के लिए खाना तो उस लॉटरी की तरह है कि जिसे वो जीत तो जाते हैं, मगर उस लॉटरी का जो प्राइज़ मनी होता है वो उन्हें सिर्फ 500 और 1000 की नोट में मिलता है, और जस्ट अगले ही दिन कंट्री में पूरी तरह से नोट बैन हो जाता है। तो वो जो 500 और 1000 के नोट होते हैं वो पूरी तरह डेड वेट हो जाते हैं उनके लिए। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि किन लोगों के सामने आपको खाने की थाली परोसनी है और किन लोगों के सामने से आपको खाने की थाली को छीनना है उनकी हेल्थ को बचाने के लिए। इसलिए भैया, खाना खाओ, ठूसो मत।